हाँ। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ड्रीम केक बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम अपने मैदे को सिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 1.5 कप लेवल्ड मैदा है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप कोको पाउडर, किसी भी किस्म का आप ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास है बेकिंग सोडा, तो ये लेंगे आधा टीस्पून। साथ ही इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। आधा टीस्पून नमक। वनीला पाउडर अगर है तो डाल दें, अदरवाइज लिक्विड इंग्रेडिएंट जब जाएंगे ना तो उस वक्त एसेंस डाल सकते हैं। ये डाल देंगे 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ों को हम सिफ्ट कर लेंगे। कोको पाउडर के चंक्स है, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाला है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट। आधा कप तेल, कोई सा भी तेल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस सरसों का ना लें क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है ना। आधा कप दूध, हर चीज़ रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। और आधा कप दही। तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया अराउंड 1 मिनट के आसपास। अब इसमें जाएगा कॉफ़ी, ताकि चॉकलेट केक का जो फ्लेवर है वो और भी इन्हेंस हो जाए। इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी। और अब इसमें डालेंगे गर्मा गर्म 1 कप पानी। तो ये जो गरम गरम जाएगी ना, तो हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है ना, तो उससे रिएक्ट करके हमारा स्पंजी एंड सॉफ्ट सा केक बनेगा। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। आहा, कोको पाउडर और जब कॉफ़ी मिलती है तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और खुशबू भी आ जाती है। इसे बीट वीट नहीं करना है, बस इतना करना था कि मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अब इसे हम अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मेरे पास 8 इंच का मोल्ड है जो कि ग्रीस किया हुआ है और उसमें मैंने वैक्स पेपर बिछा दिया है। अगर आप पतीले में बनाना चाहें तो पतीले को प्री हीट कर लें, नमक डाल के, बिना नमक के 10 मिनट मीडियम हाई पे, और उसके बाद मीडियम लो कर दें और इसको अंदर रख दें और कवर कर दें फॉर 35-40 मिनट्स। मैं इसे ओवन में बनाऊंगी 350 फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस के आसपास। तो मिलते हैं 35 मिनट्स में। 35 मिनट्स हो गए, खुशबू ख़तरनाक आ रही है, तो चेक करते हैं। टूथपिक डाल के देखेंगे तो ये देखिए हो गया है। हल्का सा बस स्टेन है, तो ये गुड है। केक पैन में ही थोड़ा ठंडा होने देते हैं 10-12 मिनट, फिर मिलते हैं। 10 मिनट हो गए तो डीमोल्ड कर लेते हैं। तो मेरा ये रिंग वाला है, अगर आपका ना हो रिंग वाला तो आसपास थोड़ा सा स्क्रैप कर ले छुरी और उलट दें, जैसे कि मैं आम हालत में करती हूँ। थोड़ा जाली स्टैंड पर रख के ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट में मिलते हैं। यहाँ हमारा केक जो है वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर हो गया है। ये वाला हिस्सा है ना, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। अब ड्रीम केक जो है वो टिन के डिब्बे में यूजुअली होता है,
कि हम किसी को गिफ्ट भी कर सकें, और ये फेमस भी इसी तरह से हुआ है। तो ये मेरे पास टिन है, तो ये 8 इंच का था ना, तो ये थोड़ा सा इससे छोटा है। तो केक को हम इक्वल साइज बना देंगे ताकि इस डिब्बे में अच्छे से फिट आ सके। इसको दबा देना है, तो बस ये किनारे का निकाल लेंगे। आहा, देखें कैसा मज़े का लग रहा है। इसको ही उलट देंगे इसमें, तो ये चला गया। बेहतरीन सा जो हमें साइज़ चाहिए थी वो हो गया। तो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने सेमी स्वीट चॉकलेट चिप ले लिए, आप किसी भी किस्म की चॉकलेट्स ले सकते हैं। तो ये मेरी 1 कप है, और हैवी व्हिपिंग क्रीम 1 पे मैंने माइक्रोवेव पे गर्म कर दिया। अगर आप चाहें तो पतीले पे भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन गर्म नहीं करना है इसे, बस हल्का सा वार्म करना है। तो इसको अब हम अपने चॉकलेट पर डाल देते हैं, और दोनों 1-1 कप है। इसी तरह अभी 2 मिनट रहने देते हैं। और सेम ये जो हैवी व्हिपिंग क्रीम है, 1 कप को मैंने गर्म कर लिया था, और 1 कप को मैंने ठंडा कर लिया था, बेसिकली फ्रीज़र में रख दिया था। तो जितना चिल्ड होगा इतना व्हिप जल्दी होगा ना, तो ये सेम ही व्हिपिंग क्रीम है। तो इसको अब हम व्हिप करते हैं। तो यहाँ देखें हमारी क्रीम जो है व्हिप हो गई है, लेकिन सॉफ्ट टेक्सचर में है। तब इस दौरान जो हमने गरम क्रीम डाला था ना चॉकलेट में, उसको मिलाएंगे। तो ये हमारा गनाश बन गया, ये देखें इस तरह से। तो अब इसमें से 4 टेबलस्पून के आसपास इसमें डालेंगे, और इसको अगेन व्हिप कर लेंगे। तो यहाँ क्रीम हमारी बड़ी अच्छी सी व्हिप हो गई है। केक करीब कर लेते हैं, और ये सारी जो क्रीम हमने बनाई है ये इसमें डाल देंगे, इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसे सेट करने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं फॉर 5 to 7 मिनट्स। केक को फ्रीज़र में रखे हुए 5-7 मिनट हो गए। इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा गनाश। इसे रख देते हैं फ्रीज़र में फॉर 5-7 मिनट्स। और जब तक हम इसकी फाइनल लेयर की तैयारी करते हैं, तो यहाँ मेरे पास सेमी स्वीट सेम जो हमने गनाश बनाया था ना, वही चॉकलेट है 1.5 कप। तो इसको माइक्रोवेव में रखते हैं, आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसे रखेंगे फॉर 50 सेकेंड। और अब इसे हम हिलाएंगे इस तरह से। अब इसे हम रखेंगे 30 सेकेंड। तो यहाँ हमारी चॉकलेट जो है वो देखिए कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है, रनी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास है तो डाल दें, और ना हो तो इसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं। फ्रीज़र में से केक लेके आते हैं। हमारी फाइनल लेयर जाएगी चॉकलेट। तो अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे फॉर 2-3 आवर्स। हमारे ड्रीम केक को फ्रिज में रखे हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, तो चले लेकर आते हैं। रेडी टू पार्सल, आपको पार्सल करने के लिए रेडी है। अब इसके पे फाइनल जो है वो हम कोको पाउडर डस्ट करेंगे। रेडी। अब ये इस तरह से होता है कि ये इसकी लिड होती है, ये यूँ बंद करते हैं और गिफ्ट में दे देते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसे हमें ब्रेक करना है, क्योंकि चॉकलेट फाइनल लेयर है ना। हा।
हम्म 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 क्या नहीं है इसमें, गनाश, क्रीम, नहायत सॉफ्ट केक और ऊपर थिक लेयर ऑफ चॉकलेट, ये आप लोग के लिए। अलग अलग फ्लेवर, हर स्टेप पे लग रहा है वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और हर जगह एक कुछ नया सरप्राइज मिल रहा है। स्टार्ट हुआ केक से, फिर उसके बाद गनाश, फिर उसके बाद क्रीम, चॉकलेट, सब मिलते जा रहे हैं, सब लवली लवली पीपल। मज़ा आ गया, बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।